अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू अतीम टेक न्यूज़। मैं हूं अब्दुल मतीन और आज की इस वीडियो में लेटेस्ट टेक न्यूज़ शेयर करूंगा आप लोगों के साथ। प्राइस अपडेट्स के बारे में बताऊंगा, अपकमिंग डिवाइस की बात करेंगे, इसके अलावा कुछ गुड न्यूज़ भी है और कुछ बैड न्यूज़ भी है। तो चल के स्टार्ट करते हैं वीडियो। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे नोटिफिकेशन को ऑल ज़रूर कर लें ताकि तमाम आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो प्राइस अपडेट से। जैसे कि आपको पता है डॉलर एक्सचेंज रेट मुसलसल बढ़ रहा है, जिसकी वजह से मोबाइल प्राइस इंक्रीज देखने को मिल रही है। और रिसेंटली टेक्नो की तरफ से मोबाइल प्राइस इंक्रीज की गई। टेक्नो पॉप 5 LTE जो कि 20,000 रुपये की डिवाइस थी, उस पर 20,500 रुपये कर दिए गए हैं, 500 रुपये इंक्रीज किए गए। इसी तरह टेक्नो स्पार्क 8C का 3GB रैम 64GB रोम का वेरियंट 24,500 रुपये से 25,000 रुपये कर दिया गया, यहाँ भी 500 रुपये इंक्रीज किए गए। और इसी का स्पार्क 8C का 4GB रैम विद 128GB रोम का वेरियंट 27,500 से 28,000 रुपये कर दिया गया, यहाँ पे भी 500 रुपये इंक्रीज किए गए। यानी टेक्नो ने तीनों डिवाइसेस के ऊपर 500 रुपये इंक्रीज किए हैं। इसके अलावा टेक्नो पावर न्यू के अंदर भी प्राइस इंक्रीज आई है। 4GB रैम 64GB रोम का वेरियंट 26,000 रुपये से 26,500 रुपये कर दिया गया है। टेक्नो की 4 डिवाइसेस हैं जिनमें 500 रुपये इंक्रीज किए गए। इसके अलावा ओप्पो A76 की प्राइस इंक्रीज हुई है 43,000 रुपीज़ से 45,000 रुपीज़ का हो चुका है। और इससे पहले भी उसे प्राइस इंक्रीज हुआ है, 40 का था, फिर 43 का हो गया था और अब 45,000 रुपीज़ का हो गया। 6GB रैम विद 128GB रोम का वेरियंट, जो कि इस स्पेक्स के हिसाब से ओवर प्राइस डिवाइस लग रही है अब, क्योंकि स्पेक्स हमें कम मिल रही है 45,000 रुपीज़ के अंदर। और रिसेंटली हमने इस पर वीडियो भी बनाई है अंडर 50,000 रुपीज़ कौन सा बेस्ट फ़ोन रहेगा। अगर आपने नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। इसके अलावा ओप्पो ने A16e की प्राइस भी इंक्रीज किए हैं, जो कि 28,000 रुपये से 31,000 रुपये कर दिए गए हैं। 3,000 रुपये इंक्रीज किए गए हैं। बिल्कुल एक लोअर एंड की डिवाइस कर सकते हैं उसको आप, जिसमें 4GB रैम 64GB रोम का वेरिएंट है और स्पेक्स भी काफ़ी यहाँ पे अंडर ग्रेड मिल रही हैं आपको। प्राइस काफ़ी ज़्यादा है, स्पेसिफिकेशंस बहुत कम मिल रही हैं ओप्पो की तरफ से। और अभी ओप्पो ही ऐसा ब्रांड है जो प्राइस इंक्रीज कर रहा है मुसलसल 2-3 मॉडल्स पर 2 दफ़ा 3 दफ़ा प्राइस इंक्रीज कर चुका है। और बाकी हमारे पास अभी रिसेंटली सिर्फ टेक्नो की तरफ से प्राइस इंक्रीज देखने को मिला, 500 रुपये इंक्रीज किए गए हैं। इन्फिनिक्स की तरफ से प्राइस अपडेट्स अभी तक नहीं आई, सैमसंग की तरफ से नहीं आई और वीवो की तरफ से भी कुछ मॉडल्स पे शुरू में आई, उसके बाद अभी प्राइस अपडेट्स नहीं आई। Xiaomi की तरफ से भी काफ़ी टाइम से प्राइस अपडेट्स नहीं आ रही हैं। लेकिन जिस तरह से डॉलर रेट एक्सचेंज रेट रुक नहीं रहा, मुसलसल बढ़ रहा है, उससे उम्मीद यही है कि आइंदा प्राइसेस इंक्रीज हो सकती हैं मजीद। इसके अलावा रिसेंटली लॉन्च डिवाइसेस की बात करें पाकिस्तान में, तो जैसे कि हमने बताया कैमन 19 प्रो की भी रिसेंटली प्राइस अनाउंस हुई लास्ट वीक में, लेकिन अभी स्टॉक नहीं आया मार्केट में। 50,000 रुपये रखी गई है इसकी प्राइस, 8GB रैम विद 128GB रोम के वेरिएंट की। और जिसका एक स्पेशल एडिशन है उसकी प्राइस 52,000 रुपये रखी गई है। तो दोनों डिवाइसेस का स्टॉक जैसे ही आएगा मार्केट में तो उसकी अनबॉक्सिंग और रिव्यूज़ भी लेकर आएंगे चैनल पे। इसके अलावा रिसेंटली इनरकॉम एक कंपनी है, सब्सिडरी है कॉर्टेक की, जो कि डिस्ट्रीब्यूटर है Xiaomi का, उसने एक फ़ोन लॉन्च किया है Max 60s 4G फ़ोन है और बिल्कुल एंट्री लेवल की डिवाइस है। 1GB रैम 8GB रोम का वेरिएंट है। और इस तरह की डिवाइसेस अब हमें दूसरे ब्रांड की तरफ से देखने को नहीं मिलती, लेकिन इसका एक खाली गैप था काफ़ी, क्योंकि काफ़ी लोग होते हैं जो सिर्फ टच फोन्स यूज़ करते हैं कॉलिंग मैसेजेस वगैरह के लिए, तो उनके लिए अच्छी डिवाइस है। लुक बहुत प्यारी बनाई है डिवाइस की। आई थिंक इसका जो सेलिंग पॉइंट होगा वो इसकी लुक होगी। लुक बहुत प्यारी डिवाइस की, स्लिम लुक है और फ्लैट एजेस यहाँ पे दिख रहे होंगे आपको कैमरे में। 12,000 रुपये प्राइस रखी गई है। 1GB रैम 8GB रोम का वेरिएंट, ट्रिपल स्लॉट दी गई है यहाँ पे, 6.52 इंचेस का वाटर ड्रॉप डिस्प्ले, HD+ रेजोल्यूशन है, 4000 mAh की बैटरी है और फिंगरप्रिंट सेंसर मिलेगा आपको बैक साइड पे। और बाकी डिटेल स्पेसिफिकेशंस नहीं बताई गई, ना कैमरा को हाईलाइट किया गया है, कैमरा डिटेल्स नहीं बताई गई हैं, ना चिपसेट के बारे में बताया गया है। तो एक एंट्री लेवल की डिवाइस है, आप इसे कंसीडर कर सकते हैं कि ये कॉलिंग व्हाट्सएप वगैरह यूज़ की चीज़ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। 1GB रैम है और 8GB रोम का वेरिएंट आपको मिल रहा है 12,000 रुपये की प्राइस के अंदर। लुक बहुत प्यारी है डिवाइस की, तो जो लोग सेकेंडरी फोन रखना चाहते हैं कॉलिंग वगैरह के लिए वो इस डिवाइस को कंसीडर कर सकते हैं। इसके अलावा पाकिस्तान में अपकमिंग डिवाइस के अंदर कैमन 19 प्रो ही है और फिर इन्फिनिक्स नोट 12 प्रो आना है, लेकिन उसकी भी कंफर्मेशन नहीं है और शायद अक्टूबर के फर्स्ट वीक में आया, डिले हो चुका है। दोनों डिवाइसेस पहले लॉन्च होनी थी और इंपोर्ट बैन की वजह से थोड़ा सा इनकी लॉन्चिंग के अंदर डिले आ रहा है। कैमन 19 प्रो का भी आपने देखा प्राइस अनाउंस हुए भी 1 वीक हो गया, लेकिन स्टॉक नहीं आ रहा है। डिले इसी वजह से है कि इंपोर्ट बैन है, स्टॉक सही से कंपनी अरेंज नहीं कर पा रही, इसलिए डिले आ रहा है स्टॉक लॉन्चिंग के दरमियान। इसी तरह काफ़ी और क्वेश्चन भी आ रहे होते हैं मुझसे मेरे पास के, बहुत सारी डिवाइस के बारे में पूछ रहे होते हैं, ये डिवाइस कब आएगी, Xiaomi की डिवाइस कब आएगी, सैमसंग की नई डिवाइस कब आएगी या Huawei टेक्नो की डिवाइसेस कब आएंगी। तो इस हवाले से आपको पता है इंपोर्ट बैन है इस टाइम पे, इकोनॉमिकल कंडीशन पाकिस्तान की आपको पता है, इस वजह से डिवाइसेस लॉन्च नहीं होंगी और दिसंबर जनवरी में जाके दोबारा से रूटीन पे आना शुरू होंगी डिवाइसेस, जिसके अंदर जिस तरह से पहले से नए फ़ोन लॉन्च हो रहे होते थे हर वीक में, हर मंथली,
तो वो दोबारा से लॉन्चिंग जो आएगी वो दिसंबर पे जाके दोबारा से कंटिन्यू होना शुरू होगा। अभी कुछ टाइम तक आपको डिले मिलेगा, शॉर्टेज मिलेगी नए मोबाइल्स की। इसके अलावा एक बैड न्यूज़ ये है कि हुआवे पाकिस्तान से मुकम्मल जा रहा है, वाइंड अप कर दिया अपना बिजनेस को। हुआवे ने तमाम ऑफिस क्लोज कर दिए हैं और तकरीबन ज़्यादातर एम्प्लॉयज़ को फायर कर दिया है। उसका रीज़न यही है जो इकोनॉमिकल कंडीशन चल रही है पाकिस्तान में, तो हुआवे यहाँ पे स्टेबल नहीं कर पा रहा, क्योंकि हुआवे की आपको पता है फैक्ट्री भी नहीं है पाकिस्तान में और ये लोग ज़्यादा इंपोर्ट कर रहे थे, जिस पर टैक्सेस इतने ज़्यादा इंक्रीज हो चुके हैं कि अफोर्ड नहीं कर पा रहे कोई डिवाइस को पाकिस्तान में लॉन्च करना। लास्ट इन्होंने हुआवे नोवा 9 लॉन्च करने की कोशिश की थी, लेकिन वो जो स्पेक्स आई थी वो 1,08,000 रुपए के प्राइस के अंदर प्रोवाइड कर रहे थे, जबकि दूसरे ब्रांड वही स्पेक्स तकरीबन 60,000 62,000 रुपए की प्राइस के अंदर प्रोवाइड कर रहे थे, जिसकी वजह से इनको पाकिस्तानी मार्केट के अंदर कंटिन्यू करना बहुत मुश्किल हो गया था। इनका कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस जो है वो यहाँ पे मुकम्मल वाइंड अप कर चुका है पाकिस्तान से और तकरीबन तमाम ऑफिस क्लोज कर दिए हैं। तकरीबन आधे से ज़्यादा इन्होंने स्टाफ फायर कर दिया है और जो बाकी रिमेनिंग स्टाफ है वो भी 30 सितंबर तक अवेलेबल है सिर्फ। इसके अलावा ग्लोबली बात करें तो हुआवे के काफ़ी सारे बिजनेसेस हैं। हुआवे स्मॉल बिजनेस एंटरप्राइजेस पे भी काम करता है। इसके अलावा हुआवे का नेटवर्किंग का बड़ा सिस्टम है जो कि 5G वगैरह पे क्लाउड कंप्यूटिंग पे बेस करता है। इसके अलावा हुआवे तमाम वो इक्विपमेंट्स बनाता है, राउटर बनाता है। इसके अलावा जो भी आप डिवाइसेज यूज़ कर रहे होते हैं, जोंग की एक इंटरनेट डिवाइस आती है, इससे पहले वो वाई टाइप की आती थी, जितनी भी डिवाइसेज हैं ये हुआवे मैन्युफैक्चर करता है। कैरियर नेटवर्किंग का बिजनेस भी है हुआवे का, नेटवर्क से रिलेटेड जितनी भी आइटम्स हैं वो हुआवे मैन्युफैक्चर कर रहा होता है। और ये एक बड़ा ब्रांड था जो कि 170 कंट्री के अंदर था और अब 169 कंट्रीज में हो सकता है, क्योंकि इसका रोल पाकिस्तान को ज़्यादा है हुआवे से, क्योंकि हुआवे एक बहुत बड़ा टेक जाइंट है। उसका पाकिस्तान से जाने से पाकिस्तान को ही नुकसान होने वाला है, हुआवे को इतना बड़ा लॉस नहीं होगा, क्योंकि हुआवे एक बहुत बड़ा जाइंट है और उसको आपको पता है हार्मोनिक ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम कर रहा है। और पाकिस्तान में ना लॉन्च करने की रीज़न यही थी कि पाकिस्तान में इंटरनेट सर्विसेज जो हैं वो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। जब तक पाकिस्तान में 5G इंटरनेट सर्विसेज नहीं आती उस टाइम तक हार्मोनी ऑपरेटिंग सिस्टम पाकिस्तान में लॉन्च करना नहीं चाह रहा था हुआवे। कुछ फोन इनके लाइनअप में थे, लेकिन जिस तरह से हमको बताया कि फैक्ट्री नहीं है, टैक्सेस इतने ज़्यादा इनके ऊपर हैवी टैक्स लग रहे थे, डिवाइसेस बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी मार्केट के हिसाब से बहुत ज़्यादा महंगी लॉन्च हो रही थी और वो फिर सेल नहीं हो पाती, जिसकी वजह से हुआवे ने ये स्टेप लिया है और पाकिस्तान से अपने बिजनेस को वाइंड अप कर दिया है। कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस जो है उसको वाइंड अप कर दिया है और मुकम्मल तौर पे तमाम ऑफिसेज बंद कर दिए गए हैं। ये एक बैड न्यूज़ आप कह सकते हैं। इसी के साथ कुछ गुड न्यूज़ भी है। पाकिस्तानी ब्रांड एक्स मोबाइल पाकिस्तान में लॉन्च होने जा रहा है और इनके कीपैड वाले फोन्स पहले से अवेलेबल थे, अब ये एक स्मार्टफोन का ब्रांड लॉन्च करने जा रहे हैं स्पेक्स के नाम से, जिसके अंदर काफ़ी ज़्यादा स्मार्टफोन्स होंगे। 40 के करीब स्मार्टफोन लॉन्च करने का इरादा रखते हैं। और ये ओल्ड ग्रुप ही है जो कि पहले क्यू मोबाइल चला रहे थे, ज़्यादातर वही स्टाफ है जो कि डिप्लॉय के नाम से कंपनी चला रहे हैं। इनके पास एक्स मोबाइल भी है और इनके पास अभी स्पेक्स लॉन्च करने जा रहे हैं। बड़ा इन्होंने इवेंट किया है लॉन्चिंग का, थाईलैंड में जाके तमाम डीलर्स को लेके गए थे, थाईलैंड में जाके लॉन्चिंग की है स्पेक्स एस की और उसके बाद पाकिस्तान में उसका स्टॉक आने वाला है। ये मेड इन पाकिस्तान फोन्स होंगे, फैक्ट्री लग चुकी है कराची में, बहुत जल्दी ये फोन भी मार्केट में अवेलेबल हो जाएंगे। कम प्राइस के अंदर अच्छी स्पेक्स मिलेंगी, अच्छी क्वालिटी वाली स्पेक्स मिलेंगी। जिस तरह से पहले क्यू मोबाइल ने पाकिस्तानी मार्केट को मुकम्मल कैप्चर किया हुआ था, उसी तरह इनकी कोशिश है दोबारा से एक्स मोबाइल और स्पेक्स एक्स मोबाइल दोबारा से मार्केट को कैप्चर करें मेड इन पाकिस्तान फोन्स के अंदर। क्योंकि आईटेल पिछले 2 महीने से पाकिस्तान में इतना ज़्यादा एक्टिव नहीं था, इनके कुछ मैनेजमेंट इशूज चल रहे थे, इस वजह से इनके इशू स्टॉक मार्केट में नहीं था, नया स्टॉक नहीं आ रहा था, जो कि अब सुनने में आ रहा है कि आईटेल दोबारा से कम बैक कर रहा है पाकिस्तान में। तो इस स्पेस को पूरा करने की कोशिश की डिप्लॉय ने एक्स मोबाइल और स्पेक्स मोबाइल के साथ लॉन्च करने के लिए, लेकिन आईटेल भी अब पाकिस्तानी मार्केट में दोबारा से वापस आने जा रहा है नए स्टाफ के साथ। नए स्टाफ की उन्होंने हायरिंग शुरू कर दी है और दोबारा से आईटेल का स्टॉक भी मार्केट में अवेलेबल हो जाएगा। तो ये तो हो गए टेक से रिलेटेड कुछ मोबाइल्स। ग्लोबल बात करें तो अभी कुछ न्यूज़ चल रही है, वायरल हुई भी है सोशल मीडिया पे, जो कि टाटा ग्रुप के हवाले से इंडियन कंपनी है जो कि इंडिया के अंदर आईफोन की मैन्युफैक्चरिंग का स्टार्ट करने जा रही है। ये इंडिया के हवाले से एक बड़ी न्यूज़ है। आईफोन अभी तक किसी भी एशियन कंट्रीज में नहीं बन रहा था, लेकिन अब इंडिया पहली कंट्री होगी जिसके अंदर आईफोन भी मैन्युफैक्चर होने जा रहा है। इसके अलावा आईफोन की तरफ से भी ऑफिशियल न्यूज़ आ गई है। जो कैमरा फीचर्स, कैमरा शेकिंग का ऑप्शन मैंने आपको बताया था लास्ट टेक न्यूज़ के अंदर, आईफोन 14 के अंदर इशू आ रहा है। आईफोन ने इसको कंसीडर कर लिया है और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए नेक्स्ट वीक का टाइम लिया है। नेक्स्ट वीक तक तमाम आईफोन 14 के अंदर इसको शायद अपडेट के थ्रू ठीक कर दिया जाएगा। इसके अलावा Xiaomi की तरफ से Redmi Note 11 Pro की 2023 का वेरिएंट की कुछ लीक्स आ रही हैं गूगल प्ले कंसोल के ऊपर, जिसमें बताया गया है स्नैपड्रैगन 712 के साथ आ रहा है Redmi Note 11 Pro का 2023 का वेरिएंट। अभी गूगल प्ले कंसोल पे खाली लीक हुई हैं। इसके अलावा Oppo A17 की भी लीक्स आई हैं, जिसमें डिवाइस दिखने में बहुत खूबसूरत है, बहुत
प्यारा लुक बनाया है डिवाइस का। स्पेक्स लोअर एंड की हैं, जैसे ओप्पो A16 था उसी का सक्सेसर होगा A17। लुक अच्छी बनाई है, लेकिन G35 की चिपसेट होगी, 5000 mAh की बैटरी और 64 GB स्टोरेज को मेंशन किया गया है। आई थिंक 4 GB 64 GB रोम का वेरिएंट होगा मीडियाटेक हीलियो G35 के साथ और 5000 mAh की बैटरी होगी। लेकिन डिवाइस अगर पाकिस्तान में लॉन्च होती है, अभी तो जल्दी नहीं आ सकती, जैसे मैंने बताया इंपोर्ट बैन की वजह से, अगर आती भी है नवंबर दिसंबर में, तो अगर अच्छी प्राइस के अंदर आती तो मोस्ट सेलिंग डिवाइस होगी अपने लुक की वजह से। जिस तरह रिसेंटली हमने देखा Realme C35 अपनी लुक की वजह से बहुत सेल हुई डिवाइस पाकिस्तान के अंदर। इसके अलावा इन्फिनिक्स की तरफ से Zero Ultra 5G की लीक्स आ रही हैं और ये डिवाइस जो है वो अक्टूबर की 5 अक्टूबर को लॉन्च होने जा रही है। आई थिंक ग्लोबल लॉन्च होने जा रही है इन्फिनिक्स Zero Ultra 5G और 5 अक्टूबर को ग्लोबल लॉन्च होने जा रही है। पाकिस्तान में तो अभी आप इसको एक्सपेक्ट नहीं कर सकते दिसंबर से पहले। इसी तरह टेक्नो पोवा Neo 2 की भी स्पेक्स लीक हुई हैं। 4 GB रैम 64 GB रोम का वेरिएंट होगा, 6.82 इंचेस का IPS LCD पैनल, HD+ डिस्प्ले के साथ, 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा, 16 मेगापिक्सल का बैक साइड पे डुअल कैमरा सेटअप, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर होगा, मीडियाटेक हीलियो G85 की चिपसेट होगी, 7000 mAh की बैटरी। जैसे कि पता है पोवा की जो सीरीज है वो बड़ी बैटरी के वाले से मानी जाती है, तो 7000 mAh की बैटरी होगी, 18 वाट की फास्ट चार्जिंग के साथ। और द बॉक्स एंड्रॉइड 12 पे आएगा, जो कि बीएस करेगा टेक्नो के हाई ऑपरेटिंग सिस्टम 8.6 से। साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर यहाँ पे मिलेगा, जबकि इसी का एक 5G वर्जन भी आ रहा है, टेक्नो पोवा न्यू 5G, जिसके अंदर चिपसेट होगी डायमेंसिटी 810 की, जो कि 5G चिपसेट है। यहाँ पे आपको 6.8 इंचेस का डिस्प्ले मिल रहा है, लेकिन फुल HD+ रेजोल्यूशन होगा 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ। एंड्रॉइड 12 पे आएगी डिवाइस और यहाँ पे आपको 50 मेगापिक्सल का बैक कैमरा मिलेगा, 38 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा, 6000 mAh की बैटरी, 18 वोट की फास्ट चार्जिंग के साथ। साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर होगा यहाँ पे भी। ये हो गई कुछ ग्लोबल टेक न्यूज़। इसके अलावा पाकिस्तान में आपको बताऊँ बजट बाइस की कैंपेन चल रही है। इसमें वीज़ा मंडे पे आपको काफ़ी अच्छे डिस्काउंट्स मिलते हैं, जैसे मैं आपको पहले भी वीडियो बता चुका हूँ। इसमें 2 मॉडल्स ऐसे हैं जिसपे काफ़ी अच्छी डील्स आई हुई हैं। Redmi Note 11 जो कि 4 GB रैम विद 128 GB रोम का वेरिएंट है, रिटेल प्राइस इसकी 40,000 रुपीज़ है और अगर आप दराज पे बाय करते हैं तो ये 34,800 का मिलेगा और इतनी प्राइस में आपको ऑफलाइन मार्केट में भी नहीं मिलने वाला। अगर आपका वीज़ा कार्ड है तो वीज़ा कार्ड के थ्रू ये डिस्काउंट आपको काफ़ी बड़ा डिस्काउंट मिल रहा है। 34,800 के अंदर Redmi Note 11 मिल रहा है। जिस टाइम पे प्राइसेस इंक्रीज हो रही हैं तेज़ी से, उस टाइम पे ये ऑफर ज़रूर अवेल करनी चाहिए। लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। इसी तरह टेक्नो का कैमन 90 न्यू भी काफ़ी अच्छी प्राइस के अंदर आया हुआ है, जिसकी रिटेल प्राइस तो 38,000 रुपीज़ है, लेकिन अगर आप वीज़ा कार्ड पे मंडे के वीज़ा कार्ड लगा के वाउचर लगा के बाय करते हैं दराज से तो आपको ये 33,500 की प्राइस में मिल जाएगा। ये 2 मॉडल्स ऐसे हैं जो मुझे काफ़ी अच्छे लगे प्राइस के हवाले से, तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आप बाय करना चाहते हैं ज़रूर इंटरेस्ट लीजिएगा। अभी तक की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज़।